बच्चों, आज हम अपनी बुक हॉर्नबिल के फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी की रीडिंग करेंगे और उसका हिंदी वर्जन देखेंगे। इसके राइटर खुशवंत सिंह हैं। इसमें लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है। शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर, लाइक एनीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। 20 सालों से, जब से मैं उन्हें जानता था, लेखक कहता है इस बात को कि जब से मैं उन्हें जानता था, वे एक बूढ़ी औरत थी और उनके चेहरे पर झुर्रियां थी। रिंकल्ड कहते हैं झुर्रियों को। आई हैड नोन का मतलब है उन्हें जानता था। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। लोग कहते हैं कि एक समय था जब वे जवान थी और सुंदर थी और उनके एक पति भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। किंतु इस बात पर यकीन करना, विश्वास करना मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबो द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी की, लेखक के दादाजी हैं, लेखक कहता है इस बात को, खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरे दादाजी की तस्वीर ड्राइंग रूम के, जो उनका ड्राइंग रूम था, बैठक थी, उसमें अंगीठी के ऊपर लटकी हुई थी। अलाव, अंगीठी जिसमें आग जलाई जाती है सर्दियों में गर्म रखने के लिए। ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। वे, यानी जो लेखक के दादाजी थे, एक बड़ी पगड़ी व ढीले कपड़े पहनते थे। उस तस्वीर में उन्होंने पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उनकी लंबी दाढ़ी ने उनकी छाती तक के हिस्से को, अधिकतर हिस्से को ढका हुआ था। उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी थी जिसने उनके छाती तक के अधिकतर हिस्से को ढका हुआ था। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड। और वे कम से कम 100 साल के दिखते थे। ऐसा लगता था उनकी उम्र, जो उनकी उम्र थी वो 100 साल थी। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वे इस तरह के व्यक्ति नहीं लगते थे कि जिनकी कोई पत्नी भी रही हो और बच्चे भी रहे हों। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ऐसा लगता था कि उनके केवल पोते पोती ही रहे होंगे बहुत सारे, कि वो इतने बूढ़े थे कि ऐसा लगता था कि उनके बहुत सारे पोते पोती हो सकते थे लेकिन उनके बच्चे और वाइफ नहीं हो सकते थे। ऐसा प्रतीत होता था उनको देखकर। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। जहाँ तक मेरी दादी के जवान व सुंदर होने की बात थी, यह विचार भी बहुत अधिक उलटफेर करने वाला लगता था। एकदम विद्रोह वाला लगता था कि वो भी कभी जवान रही होंगी। वो उस समय इतनी बूढ़ी थी कि कोई यकीन नहीं कर सकता था कि वो कभी जवान भी थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वह अक्सर, जो उसकी दादी थी लेखक की, वो अक्सर उनको बताया करती थी अपने उन खेलों के बारे में जो वो बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट ऑब्जर्व एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट सीम्ड क्वाइट ऑब्जर्ड। वे बातें बिल्कुल बेतुकी लगती थी। जो खेल वे बताती कि मैंने ये खेल खेले अपने बचपन में, तो वो बातें बिल्कुल बेतुकी लगती थी और अशोभनीय भी लगती थी उनके बारे में सोचकर, उनकी तरफ से सोचकर। और हम उस बात को, जो लेखक थे उसने कहा कि हम उस बात को ऐसे लेते थे जैसे वह किसी पैगंबर और दंत कथाओं को हमें सुनाती हूँ। जी, जो बातें वो हमको सुनाया करती थी वो हमें किसी दंत कथा या किसी पैगंबर की कहानी की तरह लगती थी। सेकंड पैराग्राफ। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वह, यानी जो लेखक की दादी थी, वो हमेशा से छोटे कद वाली, मोटी तथा कुछ झुकी हुई थी। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके चेहरे पर चारों ओर झुर्रियों का जाल था, यानी झुर्रियों की रेखाएं थी एक दूसरे को काटती हुई।
नो वी वर सर्टेन, जो उनकी झुर्रियां थी वो इधर उधर सब ओर थी, उनके चेहरे पर चारों ओर झुर्रियां ही झुर्रियां थी। नो वी वर सर्टेन, नहीं हमें विश्वास नहीं था। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। लेखक कहता है कि हमें विश्वास नहीं था, जब से हमने उन्हें देखा था वे हमेशा वे हमेशा से ही ऐसी थी, कि हमें यकीन नहीं होता था, हमें लगता था वो हमेशा से ही झुर्रियों वाला उनका चेहरा इसी प्रकार से था। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। बूढ़ी, इतनी ज्यादा बूढ़ी, इतनी अधिक बूढ़ी कि अब लगता था कि अब और ज्यादा बूढ़ी वो नहीं हो सकती थी। वो हमेशा से ही इतनी बूढ़ी थी कि हमें लगता था कि अब और ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वे 20 वर्षों से, 20 सालों से उसी स्थिति पर रुकी हुई थी, उसी उम्र पर रुकी हुई थी, ऐसा लगता था उनकी अवस्था वहीं रुकी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। वे आकर्षक नहीं थी, वे कभी सुंदर नहीं रही होंगी, परंतु वे हमेशा से सुंदर थी। वो अपने स्वभाव से, अपनी बातों से वो हमेशा से ही सुंदर थी। शी हॉप्ड अबाउट द हाउस in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। अर्थात वे धब्बे रहित सफेद, स्पॉटलेस धब्बे रहित सफेद साड़ी में या सफेद कपड़ों को पहने हुए, अपने कुबड़ को संतुलित करते हुए, बैलेंस करना संतुलित करना, अपने कुबड़ को संतुलित करने के लिए या उसको करते हुए, उसको संतुलित करने के लिए अपना एक हाथ हमेशा से अपनी कमर पर रखती थी, तथा दूसरे हाथ से वे अपनी माला को, रोजरी, अपनी रुद्राक्ष की माला को फेरते हुए, उसको पढ़ते हुए घर में इधर उधर टहलती रहती थी, डोलती रहती थी या घूमती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। उनके चांदी जैसे सफेद बाल, उनके चांदी जैसे सफेद बाल उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बेतुके तरीके से बिखरे रहते थे, इधर उधर उनके बाल पड़े रहते थे। एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल, और उनके होठ लगातार सुनाई न देने वाली प्रार्थना में हमेशा हिलते रहते थे, लगातार उनके होठ गति करते रहते थे। इनऑडिबल, जिसको सुन ना सके, ऐसी प्रेयर में। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। हाँ, वे सुंदर थी, वे पर्वतों पे पर्वतों के ऊपर सर्दी के शीतकालीन प्राकृतिक दृश्य की तरह प्रतीत होती थी। जैसे सर्दी के मौसम में पर्वत पर जब धूप पड़ती है तो वो बर्फ को चमकाती है, तो उसी तरह वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे प्राकृतिक दृश्य की तरह वे थी। जो उसकी दादी थी उसने कहा कि वो इस तरह सुंदर लगती थी जैसे सफ़ेद बर्फ की तरह वे थी और उनके ऊपर चमक लगती हो। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद, स्थिर मूर्ति या प्रतिमा की तरह, जिसकी सांसों में शांति व संतोष समाया हुआ हो। वे एकदम ऐसी लगती थी जैसे स्थिर था, उनके अंदर समा गई हो। थर्ड पैराग्राफ। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर। जब भी मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए जब चले गए थे तो तब उन्होंने मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया था और हम दोनों लगातार साथ साथ रहे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। वे मुझे सुबह जल्दी जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग वाइल शी bathed
and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. जब वे मुझे तैयार करती नहलाती थी, स्नान कराती थी तथा कपड़े पहनाती थी, तो वे सुबह के समय एक प्रार्थना इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ एक ऐसी आवाज में गाती थी कि मैं इसे सुनूंगा और उसे याद कर लूंगा। वो लेखक से ऐसा चाहती थी कि जो वो गा रही हैं उसको लेखक याद कर ले। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। मैं उसको सुनता था क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को बहुत पसंद करता था। बट नेवर बोदर टू लर्न इट। किंतु मैंने कभी भी उसे याद करने की परवाह नहीं की थी। मैं कभी उसको याद करने के लिए परेशान नहीं हुआ था। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tinny earthen inkpot and a red pen. फिर वे मेरी लकड़ी की स्लेट यानी तख्ती को लेकर आती थी, जिसको वे पहले से ही साफ करके पीली चौक से या पीली मिट्टी से उस पर लेप चढ़ा दिया करती थी, और एक छोटी सी मिट्टी की दवात और एक लाल रंग की कलम वो निकाल कर या लेकर आती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल। उन सबको वे एक बंडल में, एक गट्ठर में एक साथ एक जगह मिलाकर उनको बांधकर मुझे एंड हैंड इट टू मी, और मुझे सौंप देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टॉल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। सुबह का नाश्ता भारी होने के बाद बासी रोटी में जरा सा मक्खन व थोड़ा शक्कर मिलाकर रोटी लेकर हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। वे गांव के कुत्तों के लिए अपने साथ कई सारी बासी रोटियों को ले जाया करती थी, उन कुत्तों को खिलाने के लिए। फोर्थ पैराग्राफ। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो पुजारी थे वो हमें वर्णमाला तथा सुबह की प्रार्थना वंदना सिखाते थे। द प्रिस्ट वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus। जब बच्चे उस बरांडे के दोनों तरफ लाइनों में बैठकर वर्णमाला और उस प्रार्थना को, उस वंदना को गाते थे, जिस समय वो समूह में गाते थे, कोरस समूह में गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। मेरी दादी अंदर बैठकर धार्मिक किताबों को पढ़ा करती थी, उनको पढ़ती रहती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड। जब हम दोनों का काम समाप्त हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर। तो हम दोनों साथ साथ वापस चले आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। वापस लौटते समय जो गांव के कुत्ते थे वो हमें मंदिर के दरवाजे पर मिला करते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। और वे कुत्ते गुर्राते हुए और लड़ते हुए आपस में उन चपातियों के लिए जो हम उनके लिए लेकर जाते थे, उनके लिए लड़ते हुए और गुर्राते हुए वो हमारा पीछा करते रहते थे, यानी हमारे साथ साथ वापस आते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता आराम से अच्छे से शहर में सेटल हो गए थे, बस गए थे, दे सेंट फॉर अस। तो उन्होंने हमें बुलवा लिया था, हमें अपने पास वो ले गए थे। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। यह हमारी मित्रता का एक बहुत बड़ा मोड़ था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम। यद्यपि हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी, वो मेरे साथ अब स्कूल नहीं जाया करती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। मैं एक मोटर बस से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में, एक इंग्लिश स्कूल में जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट। वहां रास्ते में गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस।
और वे हमारे शहर वाले घर में, जहाँ हम शहर में रहते थे, शहर वाले घर के आंगन में गोरैया को कुछ दाना डाल देती थी। उन्होंने उनको चुगाना शुरू कर दिया, यानी उनके लिए दाना डालना, चिड़ियों के लिए, गोरैया के लिए कुछ दाना डालना शुरू कर दिया था। फिफ्थ पैराग्राफ। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी saw लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे साल गुजरे हमारा एक दूसरे के साथ वक्त बिताना कम होता गया। लेस कम होना। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेकअप मी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक उन्होंने, यानी लेखक की दादी ने, उनको सुबह के समय, लेखक को सुबह के समय जगाना और उसे स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। वो कुछ समय तक लगातार उसको तैयार करती रही। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं वापस आता था तो वो मुझसे पूछा करती थी कि टीचर ने आज क्या पढ़ाया था। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, arithmetics, Archimedes, gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि स्कूल में टीचर ने आज क्या पढ़ाया था, और मैं उन्हें बताता था अंग्रेजी के शब्द और पश्चिमी विज्ञान की कुछ बातें और जानकारियाँ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, धरती का गोल होना आदि। दिस मेड हर अनहैप्पी। इन सब बातों से वो नाखुश हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। वह अब मेरी पढ़ाई में मेरी कोई मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। और वे इस बात से दुखी होती थी कि स्कूल में भगवान और दादी उन बातों पर विश्वास नहीं करती थी जिन्हें अंग्रेजी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाता था। और वे इस बात से दुखी होती थी कि स्कूल में भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में, धर्म के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। उन्हें इस बात से परेशानी होती थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने उन्हें बताया कि संगीत की शिक्षा दिए जाने की बात मैंने उनको बताई कि संगीत की शिक्षा भी दी जा रही थी। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। वह बहुत परेशान थी। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशंस। यह सुनकर वह काफ़ी परेशान हुई थी। वह संगीत को व्यभिचार से या गलत बात से जोड़कर देखती थी। उन्हें संगीत अच्छा नहीं लगता था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक। वो मानती थी कि जो संगीत की शिक्षा है वह वैश्याओं और भिखारियों के लिए है, अच्छे और सज्जन लोगों के लिए इससे कोई वास्ता नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल। वह चुप रहती थी या वह कुछ नहीं कहती थी, फिर भी उनकी चुप्पी इस बात से असहमत थी, यानी वो इस बात संगीत सीखने को पसंद नहीं करती थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। इसके बाद से उन्होंने मुझसे बात करना भी कम कर दिया था।